हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। मैं परमजीत आज आप लोगों के लिए संस्कृत क्लास 10 का संस्कृत जिसका चैप्टर 2 मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली थी। इससे पहली वीडियो में मैंने आप लोगों को क्लास 10 के संस्कृत सब्जेक्ट से उसके पार्ट 1 को आपको अच्छे से समझाया था। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए सेकंड पार्ट यानी कि द्वितीय पाठा को लेकर के आई हूँ। ठीक है, जिस पाठ का नाम है बच्चों बुद्धि बलरवती सदा। ठीक है, इसका मतलब होता है बच्चों बुद्धि जो होती है वो सबसे ज़्यादा बलवान होती है। बुद्धि से बड़ा बलवान और कोई नहीं होता। ठीक है, तो बुद्धिर्बलवती सदा इस पाठ को आज हम अच्छे से समझेंगे। इसकी पूरी समरी को, इसके पूरे भावार्थ को हम अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा, तभी आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से, पूरी स्टोरी जो है ये पूरी अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रस्तुत पाठा सुख सप्तिति इति कथा ग्रंथ्यात् संपदानां कृत्वा संगृहीतो अस्ति। अत्र पाठ्यांशे स्वघुपुत्रभ्यां सह काननमार्गेण पितृगृहं प्रति गच्छन्तः बुद्धिमती नित्यानाम्याः महिलायाः मतिकौशलं प्रदर्शिता वर्तते। सा पुरता समागतं सिंहमपि भीतिमुत्पादतः ततः निवारयति। ई कथा नीतिनिपुणयो सुखसरिकयो संवादमाध्येन संहिते विकासार्थ प्रेरित। बच्चों, प्रस्तुत पाठ सुख सप्तति नामक प्रसिद्ध कथा ग्रंथ से संपादित कर लिया गया है। इसमें अपने दो छोटे छोटे पुत्रों के साथ जंगल के रास्ते में पिता के घर जा रही एक बुद्धि यानी इंटेलिजेंट महिला जो है, बुद्धि जिसका नाम है बुद्धिमती। ठीक है, उस महिला का नाम है बुद्धिमती, नाम की एक नारी है, महिला है, उसके बुद्धि कौशल को दिखाया गया है और जो सामने आए हुए शेर को डरा कर भगा देती है। इस कथा ग्रंथ में नीति निपुण सुख और सारिका की कहानियाँ के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से संधृति का विकास कराया गया है। ठीक है बच्चों, पूरे पाठ का सार अगर हम समझे बच्चों तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि प्रस्तुत पाठ में किस तरह से दिखाया गया है कि एक जो माँ होती है वो अपने बुद्धि का प्रयोग करके अपने सामने आए हुए अगर आपके सामने कोई परेशानी आ गई है, आपके सामने कोई बहुत ही भयानक परिस्थिति आके खड़ी हो गई है, तो किस तरह से आप अपनी बुद्धि के प्रयास से उस भयानक से भयानक परिस्थिति को भी टाल सकते हो। तो उसी तरह से ये बुद्धिमती नाम की जो महिला है उसने बड़ी ही सरल तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अपनी बुद्धि का उपयोग करके अपने दोनों बच्चों की जान बचाई एक शेर से। ठीक है, तो इस पूरे पाठ में हम इसी बात को अच्छे से एक एक करके लाइन बाय लाइन समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्ति द्योलाख्यो ग्राम तत्र राजसिंह नामक राजपुत्र वसति स्म। एकदा केनापि आवश्यक कार्यानेन तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रदैत्योपेता पितुगृहं प्रति चलिता। मार्गे गहनकानने सा एकं व्याघ्रं दर्शयत्। सा व्याघ्रमागच्छतं दृष्ट्वा धाष्ट्र्यात् पुत्रो चपेटया प्रहृत्य जगात्। कथमेकैकस्यो व्याघ्रभक्षणाय कलहं कुरुतः। अयमेकस्ता वधिभज्य भुज्यतां पश्चाद अन्यो द्वितीय कलिष्यते। देवला नाम का एक गांव था, ठीक है बच्चों, जहां राज सिंह नाम का एक राजपुत्र रहता था। एक बार किसी जरूरी काम से उसकी पत्नी बुद्धिमती दोनों पुत्रों के साथ पिता जंगल में उसने एक बाघ को देखा। किसे देखा? एक बाघ को देखा। बाघ को आता हुआ देखकर उसने धृष्टता से दोनों पुत्रों को एक एक थप्पड़ मारकर कहा कि एक ही बाघ को खाने के लिए तुम दोनों क्यों झगड़ा कर रहे हो? इस बाघ को ही बांटकर खा लो। ठीक है, अपनी बुद्धि से उसने जब देखा कि मेरे सामने एक बाघ आ गया है, अब इस बाघ से हम किस तरह से भिड़ेंगे, इतने बड़े बाघ के साथ हम किस तरह से लड़ाई करेंगे, तो उसने अपनी बुद्धि का प्रयास किया और अपने बेटों से वो बोलने लग गई
ताकि बाघ उनकी बातों को सुन के वो खुद कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से वो अपने बेटों के साथ, दोनों बेटों से अनुवाद करती है, बेटों के साथ वो वार्तालाप करती है, बातचीत करती है और बोलने लगती, थप्पड़ मार देती है और बोलती है कि क्यों तुम लोग झगड़ रहे हो कि हम वही बाघ को खाएंगे, हम वही बाघ को खाएंगे, इस एक बाघ को ही बांट कर खा लो, बाद में दूसरे बाघ को ढूंढा जाएगा। इस तरह से उसने बाघ को ये दिखाने का प्रयास किया कि हमसे आप बाघ को खतरा है, ना कि बाघ से उन दोनों बच्चों को और उस बुद्धिमती नाम की महिला को खतरा है। ठीक है बच्चों, चलिए। इति श्रुत्वा व्याघ्रमहरि कदाचित् दीयमिति मत्वा व्याघ्रो भयाकुल चिंतो नष्ट। क्या होता है इसके बाद? निज बुद्ध्या विपुक्ता सा भयाद् व्याघ्रस्य भामिनी अन्योपि बुद्धिमालोके मुच्यते महतो भयात्। भयाकुलं व्याघ्रं दृष्ट्वा कश्चित् धूत शृङ्गाल हस्त्राः भवान् कुतः भयात् पलायति? व्याघ्र गच्छ गच्छ चम्बुक त्वमपि कञ्चित् गूढप्रदेशं यतो व्याघ्रमारेति या शास्त्रे श्रूयते तहायं हन्तुमारभ्यन्त परं ग्रहितकर जीवितो नष्ट शीघ्रं तद्ग्रहत। श्रीगाल। इस पॉइंट को पढ़ने से पहले इतना का हम अर्थ समझ लेते हैं कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जब बाघ ने उस महिला की बात को सुना बच्चों, और उस बाघ को ये समझ में आया कि इस महिला से मुझे खतरा है, ये जो महिला इस बात को कह रही है अपने बच्चों से, उसने कहा, इस बात को सुनकर बाघ को लगा कि मुझे कोई मारने वाला है। ऐसा समझकर बाघ वहाँ से डर से व्याकुल होकर भाग गया। वह स्त्री अपनी बुद्धि द्वारा बाघ से छूट गई, अपने बच्चों को उसने बाघ से बचाया और अपने आप को भी बाघ से उसने बचाया। अन्य बुद्धिमान भी अपनी बुद्धि के बल से महान भय से छुटकारा पा सकते हैं। डर से व्याकुल बाघ को देखकर कोई धूर्त सियार हंसते हुए बोला, क्या बोला? व्याघ्र त्व महत्वकुम आवेदितम यमनाशुपशादपि विभेसी। व्याघ्र प्रत्यक्षमेव मया सामंतपुत्रावैकैकस्को मामन्तं कलहायामानो चपेट्या प्रहन्ति दृष्टा। चम्बुक स्वामिन् यत्रास्ते साधुता तत्र गम्यात् व्याघ्र त पुनः तत्र गतस्य सा समुपक्षते यदि तर्हि तत्वा अहन्त्वः इति। व्याघ्र श्रीगाल यदि त्वं मां मुक्त्वा यासि तदा वेलाप्यवेला स्यात्। चम्बुका यदि एव तर्हि मां निजगले बुद्ध्वा चल सत्वरं स व्याघ्र तथा कृत्वा काननं यौ। श्रीगालेन सहितं पुनरायातं व्याघ्रं दूरात् दृष्ट्वा बुद्धिमती चिन्तितवती चम्बुकृत्योऽसथाद् व्याघ्रात् कथं मुच्यतां परं प्रत्युत्पत्रमती सा चम्बुकमाक्षी पण्डितुल्या तर्जुनवाच रे रे धूर्त त्वा दन्तम् अहं व्याघ्रत्रयं पुरा विश्वासधेकमानीय कथं यसि वदाधुना। इत्युक्त्वा क्वत्वा धाविता तूर्णं व्याघ्रमायी भयङ्करा। व्याघ्रोऽपि सहसा नष्टः गलबद्धशृङ्गालः। एवं प्रकारेण बुद्धिवती व्याघ्रजाद् भयात् पुनरपि मुक्ताभवत्। अतएव उच्यते बुद्धिर्बलं तवन्ति सर्वकेषु सर्वदा। बच्चों, बाघ व्याकुल होकर, डर कर, बाघ को देखकर धूर्त सियार हंसते हुए बोलता है कि क्या हुआ बाघ, आप कहाँ से डर कर इतना भाग कर आ रहे हो? बाघ ने उसे कहा, क्या कहा?
कहा कि जाओ जाओ सियार, तुम किसी गुप्त प्रदेश में छिप जाओ, क्योंकि हमने जिस व्याघ्र मारी के संबंध में बातें शास्त्रों में सुनी है उसी ने मुझे मारने का प्रयास किया, परंतु अपने प्राण अपनी जान हथेली पर रखकर मैं उससे आगे से भाग के आ गया हूँ। सियार बोलता है, बाघ तुमने बहुत आश्चर्यजनक बात बताई है, तुम मनुष्यों से भी डरते हो क्या? ये अब आपस में दो जानवरों के बीच में बात हो रही है, सियार और बाघ के बीच में। जब बाघ उस महिला, बुद्धिमती महिला की बातों को सुनकर डर के भाग गया था, तब रास्ते में सियार मिलता है उसे, और सियार उसका मजाक उड़ाते हुए उसके डर को देखकर उसे टोकता है, उससे बात करता है। तब बाघ उससे सारी बातों को बताता है। ठीक है, कहता है कि बाघ, मेरे सामने ही दोनों पुत्र मुझे अकेले अकेले खाने के लिए झगड़ा कर रहे थे। उसने दोनों को एक एक चाटा मारती है और उन्हें बच्चों को डांटती हुई मैंने सुना, ऐसा बाघ उसे बता रहा है। ठीक है, तब चंबुका कहता है कि स्वामीन, क्या कहता है चंबुका उसे कहता है, स्वामी, चंबुका यानी कि यहाँ पे सियार को कहा गया है, स्वामी जहाँ वह धूत औरत है वहाँ चलिए, मैं भी जाऊँगा। हे बाघ, फिर वहाँ जाने पर यह सामने यदि स्थित रहती है तो तुम्हारे द्वारा मार दिए जाने योग्य हूँ मैं, ऐसा वो कहता है। बाघ, सियार, यदि तुम मुझे छोड़कर भाग जाओगे तो समय कुछ समय में बदल जाएगा, जो अच्छा समय है वो बुरे समय में बदल जाएगा। सियार कहता है, यदि ऐसा है तो मुझे अपने गले में बांधकर जल्दी चलो। वह बाघ वैसा ही करके जंगल की तरफ चल दिया। सियार के साथ बाघ को फिर से आते हुए दूर से देखकर बुद्धिमती ने सोचा कि सियार के द्वारा उत्साहित बाघ से कैसे छुटकारा पाया जाए। अब वो अपनी बुद्धि का फिर से प्रयोग करेगी, परंतु जल्दी से सोचने वाली उस स्त्री ने सियार को धमकाते हुए कहा, क्या कहा? अरे ध्रुत, तूने मुझे पहले 3 बाघ दिए थे, आज विश्वास दिलाकर भी तू एक को ही लेकर क्यों आया है? अब बता। ऐसा कहकर वह भय उत्पन्न करने वाली व्याघ्र को मारने वाली जल्दी से दौड़ गई। अचानक व्याघ्र भी गले में बंधे हुए श्रृगाल को लेकर भागने लगा। इस प्रकार से जो बुद्धिमती नाम की जो महिला थी, बाघ के भय से फिर से मुक्त हो गई और अपनी जान की रक्षा उसने स्वयं की, अपनी बुद्धि के प्रयास से, और अपने दोनों पुत्रों की जान भी उसने बचा ली। तो बच्चों, इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा हमें हर कामों में बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि बुद्धि ही सबसे ज़्यादा बलवान होती है। आप किसी भी कार्य को कर रहे हो बच्चों, तो आपको हमेशा अपने बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है बच्चों? तो बच्चों चलिए, आज का द्वितीय पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको पाठ का अर्थ जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये बुद्धिर्बलवती सदा पाठ जो है द्वितीय पाठ वो आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहा है। ठीक है बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें। ठीक है, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए मैं परमजीत आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू सो मच। चलिए, अब मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी तृतीय पाठ के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।